हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स करेंगे हम। ये आपकी समर कैंप की क्लासेस हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हम करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से। यहाँ पे देखिए कि आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें आपको स्टेटमेंट गिवन है। स्टेटमेंट की मदद से हम इस तरह से कुछ एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, जिसको सॉल्व करके हम इसका आंसर तक पहुंच सकते हैं। क्या बोला है? टेल मी हाउ मच मनी बोथ हैव इनिशियली। कि भाई दो पर्सन है, अब वो आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं। एक ने बोला, वन सेज गिव मी 100 रुपीज फ्रेंड, आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू आर। तो पहले फ्रेंड ने बोला कि भाई आप मेरे को अगर 100 रुपए दे दोगे तो मैं आपसे 2 गुना अमीर हो जाऊंगा। द अदर रिप्लाइज, दूसरे ने बोला कि सो छोड़ो, अगर आप मुझे सिर्फ 10 रुपए दे दोगे तो मैं आपसे 6 गुना ज्यादा अमीर बन जाऊंगा। तो आपको ये बताना है कि शुरुआत में दोनों के पास कितने रुपए थे, जब ना 100 रुपए उसने उसको दिए, ना ही उसने उसको 10 रुपए दिए। तब की बात आपको बतानी है, तब का अमाउंट बताना है कि कितने रुपए थे। ठीक है, नोट कीजिए फिर इसको। तो ठीक है, नोट कर लिया सबने। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे। तो आपसे यही पूछा है, टेल मी हाउ मच मनी बोथ हैव इनिशियली। तो आप लिखेंगे, तो बच्चों यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको हम। सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, सपोज इनिशियली they had rupees X and rupees Y respectively। मान लो शुरुआत में उनके पास X रुपए और Y रुपए थे रिस्पेक्टिवली। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, पहले के पास थे, पहले दोस्त के पास X रुपीस और दूसरे फ्रेंड के पास Y रुपीस। अब बोला है उसने, पहले फ्रेंड ने, अगर तुम मुझे 100 रुपए दे दो तो जो दूसरा फ्रेंड है उसके पास जो रुपए हैं उसमें से 100 कम हो जाएंगे, और अगर इसको देगा वो तो इसके अमाउंट में 100 रुपए ऐड हो जाएंगे। तो ये बोलता है कि मैं तुमसे 2 गुना, मतलब इसके पास अब जो रुपए हैं वो इससे डबल है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, x प्लस 100 इज इक्वल टू 2y माइनस 200। लेफ्ट साइड लेके आइए, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 200 माइनस 100। x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300। ये हो गई इक्वेशन 1। दूसरी देखिए, दूसरी इक्वेशन फॉर्म करेंगे। अब दूसरा दोस्त ने बोला, दोनों के पास कितने हैं, x रुपए और y रुपए। दूसरे दोस्त ने बोला कि एक काम करो, 100 छोड़ो, तुम मुझे सिर्फ 10 रुपए दे दो, और इसके पास ये 10 रुपए अगर और आ जाएं तो ये इससे 6 गुना ज्यादा अमीर हो जाएगा, 6 टाइम्स। तो मतलब कितना हुआ, 6x माइनस 60 इज इक्वल टू वाई प्लस 10। इधर लेके आ जाइए, 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 प्लस 60। 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 70। ये दो इक्वेशन आ गए, दो समीकरण आ गए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। इन दोनों को सॉल्व करेंगे और आंसर आपका आ जाएगा। अब हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, वो आपके ऊपर है। पहले नोट कीजिए फिर आगे करते हैं। ठीक है, आगे करते हैं इसको। अब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई
इक्वेशन 2 बाय 2। इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6 इंटू 2, 12x माइनस 2y इक्वल्स टू 140। 12x माइनस 2y इक्वल्स टू 140, ये इक्वेशन 3 आ गई। अब आप एक काम करिए, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 से इक्वेशन 1 घटाएंगे, 12x माइनस 2y इज इक्वल टू 140। और ये वाली इक्वेशन क्या है? x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 300। x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 300। सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन हो जाएंगे चेंज, जो प्लस है वो माइनस और माइनस वाले प्लस में। तो 12 माइनस 1 11x आ गया, फिर ये तो 0 हो जाएगा, माइनस 2y प्लस 2y, और ये आ जाएगा 140 प्लस 300 440। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 440 बाय 11, 11 4 जा और 0 एज इट इज, तो x आ गया आपका 40। x की वैल्यू 40 आ गई। अब आप किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दीजिए। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में x की वैल्यू पुट करके कितना जाएगा? ये आ जाएगा 40 माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 300। ठीक है, 40 माइनस xy इज इक्वल तो माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 300 माइनस 40, कितना आ जाएगा? माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 340। तो y की वैल्यू आ गई माइनस 340 बटे माइनस 2, कैंसल आउट करेंगे 170 आ गया। कितना आ गया? 170 आ गया। तो अब देखिए y की वैल्यू कितनी आ गई? y इज इक्वल टू 170। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं दे इनिशियली हैड रुपीज 40 एंड रुपीज 170 रेस्पेक्टिवली। इसको आप चेक भी कर सकते हैं बच्चों कि आंसर आपका सही आया है या नहीं। कैसे चेक करेंगे? देखिए, x के पास 40 रुपए, अगर y अपने 100 रुपए x को दे दे तो x पे हो जाएंगे 140 और y पे रह जाएंगे 70। मतलब x के पास y के 2 गुना रुपए हो गए। लेकिन अगर x y को सिर्फ 10 रुपए देता है तो x के पास 30 रह गए और y के पास 180 हो गए। 30 इंटू 6 होता है 180, मतलब इसके पास 6 गुना रुपए हो जाएंगे इससे, है ना। नोट कर लेंगे इसको, और कुछ डाउट अगर है आप पूछ सकते हैं, तो आगे करते हैं। ठीक है, नोट कर लिया सबने? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 20th क्या बोला गया है इसमें? Half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of garden. गार्डन की डायमेंशन बतानी है। अब मुझे बताइए कि पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, 2 इंटू एल प्लस बी। तो हाफ द पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का आधा कितना हुआ? हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, ये हो जाएगा सिर्फ एल प्लस बी, है ना। तो मान लीजिए एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ एल है एंड विड्थ बी है।
या फिर एक को x मान लीजिए, एक को y मान लीजिए, आपकी मर्जी है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद जो कंडीशंस दी हैं, इसकी हेल्प से हम इक्वेशन बनाएंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, नोट करिए और इक्वेशंस बनाने की कोशिश करिए। तो ठीक है, देखिए, अगर आपके गार्डन, ठीक है, गार्डन की लेंथ मान लीजिए l, लेंथ को l मान लेते हैं, विड्थ को b मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर गार्डन का आपको क्या दिया है, whose length is 4 more than its width। तो लेंथ उसकी विड्थ से 4 ज्यादा है ना, यस। और इसका जो हाफ पेरीमीटर कितना है, वो 36 है। तो सबसे पहले तो हम इसको समझेंगे कि जो लेंथ है l और विड्थ कितनी है b, कितनी है, 4 ज्यादा है। एक इक्वेशन इससे बन जाएगी। एक बन जाएगी बच्चों, हाफ द पेरीमीटर, यानी लेंथ प्लस ब्रेड्थ कितना है, 36 है। पेरीमीटर होता तो हम लिखते 2 इंटू एल प्लस बी, अब खाली एल प्लस बी लिखेंगे। तो ये दो इक्वेशन हो जाएंगे। ठीक है, इनकी हेल्प से सॉल्व करेंगे हम। तो देखिए बच्चों, बहुत ही सिंपल और सरल क्वेश्चन है ये यहाँ पे। अब देखिए, अगर मैं इसको, अभी आपको मेथड कोई मेंशन नहीं किया गया कि कौन से मेथड से इसको सॉल्व करना है, तो जिस मेथड से आपका मन करे उस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेट द लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन की L एंड B रेस्पेक्टिवली। ठीक है, L और B मान लिया मैंने इसको, लेंथ और विड्थ। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि इनका जो अंतर है, मतलब लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ये इक्वेशन 1 हो गई। दूसरा बोला है कि हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू कितना है, 36। हाफ द पेरीमीटर यानी 2l प्लस बी अपॉन 2, इसका पेरीमीटर का हाफ कर दिया हमने, और ये 36 के बराबर है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो l प्लस बी आ गए 36 के बराबर। ये इक्वेशन 2 हो गई। अगर मैं इसको ऐड करता हूं, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, l प्लस l माइनस बी इक्वल्स टू 4, l प्लस बी इक्वल्स टू 36। जब जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2l माइनस प्लस 0 हो गया, और ये 40 आ जाएगा। तो l की वैल्यू कितनी आ गई, 40/2 यानी 20। तो l इज इक्वल टू 20 आ गया। सब्स्टिट्यूट l इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में l की वैल्यू 20 रख देंगे, कितना आ जाएगा, 20 माइनस b इक्वल्स टू 4। b को राइट साइड लेके जाइए तो 20 माइनस 4 है ये, 4 को इधर लाएंगे तो माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। तो 16 इज इक्वल टू बी। क्या आ गया, बस यही तो आपसे आ गया था कि b की वैल्यू है 16 मीटर, l की वैल्यू है 20 मीटर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, देयरफॉर लेंथ एंड विड्थ आर 20 मीटर एंड 16 मीटर रेस्पेक्टिव। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई इतनी इतनी है।
तो ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। जो हमने यहाँ पे क्वेश्चंस किए हैं उनको आप रिवाइज जरूर करें बच्चों। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।